जनता पार्टी के लोग हैं, एक तरफ कहेंगे कि मैंने सिलेंडर दे दिया और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ा देते हैं। भारत दोहरी चरित्र वाले लोग। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आपको 5 किलो अनाज मिलता है। अखिलेश यादव जी ने कहा है हमारी सरकार को आप बना दो, मैं उसका ठीक दोगुना यानी 10 किलो आपको अनाज आपके बीच में देने का काम करूंगा। और उसके साथ ये भी कहा है तो उसके साथ हम मुफ्त आटा भी देने का काम करेंगे। और जो हमारे सामने बैठे खड़े हैं हमारे युवा हैं जो मोबाइल चला रहे हैं, उनको मुफ्त आटा भी देने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। इसलिए मेरे नौजवानों, मैं आपसे अपील करने आया हूं, भारी तादाद में हमारी महिलाएं हैं, उनको उन्होंने कहा है कि महिला किसी के बहकावे मत आना, आप साइकिल के निशान पर जाकर बटन दबाना, जिस देश के अंदर सरकार बन जाएगी आपको प्रति वर्ष 1 लाख रुपया आपके खाते में जाने का काम करेगा और महीनों में 8,500 रुपया आपके खाते में आने का काम करेगा। टकाटक टकाटक टकाटक। हमारी सरकार को बनाने का काम करते हो तो मैं किसानों का जितना भी कर्ज है वो सारे कर्ज एक कलम में हम माफ करने का काम करेंगे। इसलिए मैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं। जितना आपने घोषणा पत्र में कहा है इंडिया गठबंधन की जैसे सरकार बनेगी वैसे ही आपके बीच में लागू होने का काम करेगा। और सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में आते हैं, कहते हैं कि कहो माई कहो बाबू कहो भैया तो क्या अनाज मिले सके ना। माताएं कहती हैं मिल रही है, लेकिन आप 5 किलो अनाज दे करके इतनी बड़ी महंगाई आपने लागू करने का काम किया है। 18% जीएसटी टैक्स जो है वो आपके ऊपर एक प्रकार का जरिया कर है, एक प्रकार का टैक्स कर। आपको प्रतिवर्ष जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि नौकरी देने का काम करेंगे, मैं उसे इधर हटते हुए मैं नौजवानों से कहूंगा जैसे हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी आपको 30 लाख नौकरी देने का काम इंडिया गठबंधन की सरकार करने जा रही है। किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, लेकिन वादा नहीं पूरा हुआ। मैं बधाई दूंगा माननीय अखिलेश यादव जी को और राहुल गांधी जी को कि आपने उस घोषणा पत्र में कहा है कि हमारी सरकार को बना दो, मैं आपकी लागत का मूल्य देने का काम करूंगा, मैं आपकी एमएसपी निर्धारित करने का काम करूंगा। जितना आप फसल पे आप पैसा लगाते हो बोते हो, अब जब ले जाकर मंडियों में बेचने का काम करते हैं तो आपकी लागत का मूल्य नहीं मिल पाता है। हमारी आप सरकार बनाने का काम करोगे तो हम आपकी लागत का मूल्य भी देने का काम करेंगे। और किसानों को उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े पूंजीपति लोगों का टाटा बिरला डालिया अडानी अंबानी से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं इनका भारतीय जनता पार्टी के हमें आशंका हो रही है कि आप 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं। 400 पार हमें आशंका इसलिए हो रही है कि फिर मोहम्मद की सरकार है। अगर आप 400 पार के नारा दे रहे हो तो निश्चित रूप से हमें आशंका हो रही है कि लोकसभा के अंदर राज्यसभा के अंदर आपने इस बात को कहा था कि हम आपके ओबीसी एससी और एसटी जो लोगों को जो अधिकार मिला है मैं उसको देने के पक्ष में करता ही नहीं हूं। ये मेरा बात का वक्तव्य नहीं, ये देश के माननीय संविधान बाबा साहब के संविधान के शपथ खाने वाले लोग जो देश के प्रथम सांसद हैं उनकी वो वाणी है की बात नहीं करेंगे, कभी किसानों के मुद्दे की बात नहीं करेंगे, कभी नौजवानों के मुद्दे की बात नहीं करेंगे, कभी शिक्षा की बात नहीं करेंगे। ये गरीब जो गांव में रह रहे हैं इनकी हालात क्या है इस पर कभी बात नहीं करेंगे। इनका धर्म से मंदिर मस्जिद से सिर्फ लगाने का ही बस मामला है। अगर जो ये वादा किए हैं अगर वो अपना वादा ही पूरा करते तो मैं समझता हूँ ये बात उनको नहीं बोलनी पड़ती। आज कहीं न कहीं हर व्यक्ति उनके साथ होता। जितना उन्होंने वादा किया है किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात नहीं बताएंगे, नौजवानों को नौकरी देने की बात नहीं बताएंगे कितनी उन्होंने नौकरी दी। आखिरकार 10 साल हो गए, बताइए गाजीपुर जनपद में कौन सा विकास हो गया, कौन से कल कारखाने लग गए, कौन सी फैक्ट्री लग गई, कौन से किसानों की आमदनी दोगुना हो गई। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव और माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनाने का काम करते हैं
तो मैं महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया वार्षिक देने का काम करेंगे। किसानों की आमदनी को दुगना करने की बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की थी, अब तक नहीं कर पाए। किसानों की एमएसपी निर्धारित करने के लिए इंडिया गठबंधन प्रतिबद्ध है और जैसे ही देश के अंदर सरकार बनेगी एमएसपी निर्धारित होने का काम करेगा। जो किसानों के ऊपर कर्ज है वो कर्ज भी माफ़ होने का काम करेगा।